करते हैं। मैं एक ही चीज पूछूंगा आपसे, मुख्यमंत्री जी महोदय से हम ये कहना चाहते हैं कि महोदय मतलब मुआवजा नहीं दिया जाता जब तक यहीं रहेंगे। क्या आपकी मांगे भाई साहब? कमेंट का एक वीडियो आई जिसमें नरेश जी जो है एक व्यक्ति को लात मार रहे हैं। देंगे यहीं। अच्छा, अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती है और कुछ आपके कारणों पर नहीं उतरती है जो आप मांग कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? नमस्कार साथियों, मैं युवराज प्रधान, आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। फिलहाल मैं मौजूद हूँ जयपुर राजस्थान में। लगातार नरेश मीणा जी जो हैं अपने धरने पर अनशन पे बैठे हुए हैं। एक तरह से अगर देखा जाए तो सत्याग्रह नाम से ये अपना अनशन चला रहे हैं, जिसमें इन्होंने मौन व्रत भी रखा हुआ है। इधर आप देखेंगे तो तमाम जो साथी हैं, वो सपोर्टर्स जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो लगातार इनको सपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल मैं बता दूं आपको ये और पूछना चाहूंगा आपसे, आप कब से यहाँ पे नरेश मीणा जी के साथ में लगे हुए हैं? हमको 5 दिन हो गए जब से धरना चालू हुआ, जब से यहीं हम। जी, शुभ नाम क्या हुआ? राजेश मीणा। कहाँ से हैं आप? हैं? कहाँ से हैं? सवाई माधोपुर। आप कहाँ से भाई साहब? टोंक से आप कहाँ से? टोंक से हुए सर। शुभ नाम? विकास मीणा। कब से आए हुए हो यहाँ? जब से धरना चल रहा है, जब से। क्या कारण है और क्यों आप यहाँ पे आए हुए हो, और क्या आप यहाँ की आप सफलता लेकर जाओगे? जी बिल्कुल, जब तक धरना समाप्त नहीं होगा, जब तक यहीं रहेंगे। किस तरह का धरना, क्यों धरना दिया जा रहा है? जब तक झालावाड़ स्कूल से जो हादसा हुआ है ना 7 जी, बच्चों जी, का, जब तक ये मतलब मुआवजा नहीं दिया जाता, जब तक यहीं रहेंगे। क्या आपकी मांगे भाई साहब, क्या मांगे आप? 7 बच्चे मरे हैं जी। पिपलोदी में। 7 बच्चों को 50-50 लाख रुपए तो मुआवजा, अच्छा। उनको सरकारी नौकरी, हम्म, और जो घायल हुए हैं हम्म, उनको 20-20 लाख रुपए हम्म, और सरकारी नौकरी, हम्म, और एक मकान जी। उनको सरकार द्वारा देना जरूरी है। हम्म, अगर ये नरेश भाई साहब की जो मांग अगर सरकार नहीं मानेगी, धरना यहाँ के यहीं रहेगा। हम्म, धरना जब तक चलता रहेगा, जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी। अच्छा। चाहे मरना मंजूर है। हम्म, भाई साहब के साथ हजारों नरेश है, हम्म। तन मन धन से यहाँ बैठे हुए हैं और उस गरीबों को न्याय दिलाने। अच्छा, कब तक आप यहाँ बैठे रहोगे? जब तक धरना चलेगा, जब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे। अच्छा, फिर धरना कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक धरना चलता रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपका रहना खाना पीना कहाँ पर हो रहा है? सब यहीं हो रहा है। सब यही होगा, सब यही होगा। घासीलाल मीणा। बहुत बढ़िया। देखिए, मेरे साथ एक और भाई साहब मौजूद हैं। भाई साहब, शुभ नाम क्या हुआ आपका? जुगराज। कहाँ से आए हुए हैं आप? बूंदी। बूंदी से आए हुए हैं। देखिए, फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ नरेश मीणा जी का जो है चेकअप चल रहा है, और सुनने में आया हुआ है कि जो है अनिश्चित काल तक धरना किया हुआ है, और जो खाना पीना जो है सब कुछ छोड़ दिया। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्या ये सफलता की ओर जा रहा है ये, या फिर क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल ये सफलता की ओर जा रहा है। एक दिन यहाँ से भाई साहब न्याय लेके उठेंगे। इससे पहले चाहे भाई साहब के प्राण जाए जी। या हमारे साथियों के सबके प्राण जाए, पर जब तक भाई साहब यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक उनको न्याय, क्योंकि भाई साहब एक बार मन में ठान लेते हैं ना किसी बात को, तो उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। अच्छा, अभी भी जो है मौन व्रत में है नरेश जी, या फिर नहीं? नहीं है ना, मौन व्रत में है अभी फिलहाल। क्या क्या समय रहता है, क्या कुछ समय रहता है? समय तो यही सुबह से, मॉर्निंग से। अच्छा, हाँ। तो मौन व्रत को तोड़ते भी हैं बीच में, या फिर लगातार मौन व्रत चलता है? नहीं तोड़ा, बिल्कुल कल से बिल्कुल कंटिन्यू चलता है? कंटिन्यू चलता है। और फिर भाषणबाजी और तमाम चीजें जो होती हैं। वो जो भी आते हैं ना। अच्छा, एक प्रश्न मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, है ना? आप सभी एक बार यहाँ पे मेरे साथ में बैठे हुए हैं। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा जो मेरे मन में लगातार उठ भी रहा है। वो ये कि मैं कई बार अभी सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहा था, तो एक कमेंट आई, वहां पर कमेंट का एक वीडियो आई जिसमें नरेश जी जो है एक व्यक्ति को लात मार रहे हैं। नहीं, वो मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ वो मैं समझ रहा हूँ, कुछ ना कुछ बात होगी तो मारेंगे ही। लेकिन उसमें मैंने कमेंट देखा तो उसने लिखा हुआ था कि अगर ये अपने आप को भगत सिंह की क्रांति लेकर आते हैं, तो भगत सिंह कभी अपने व्यक्ति को लात नहीं मारते। तो इस पे आप क्या टिप्पणी करेंगे? उस पे भाई साहब ने, जो हमारे साथी है, वो हमारे रात दिन साथ रहते हैं। आपको उनको कोई बात काम बताया था, वो उन्होंने किया नहीं है। वो बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे, इस वजह से उनको ये है। उनको कोई ये नहीं है, जबरदस्ती उनको मारा नहीं, और न कोई उनसे द्वेष था भाई साहब की। अब वो नाराज नहीं है। वो व्यक्ति जिसकी लात मारी, वो व्यक्ति भाई साहब के साथ है, यथावत यही है। तो खुशनुमा अंदाज में जो है लात मारी गई, कोई काम जो है वो पूरा नहीं हो पाया। चलिए, बहुत बढ़िया। फिलहाल आप यहाँ पर, आप कहाँ से आए हुए हैं? गंगापुर सिटी। गंगापुर से आए हुए हैं। कब यहाँ से जाएंगे आप, और आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, जी, जब तक हम यहीं रहेंगे। हाँ। अच्छा, या तो सरकार बात मान ले, हाँ। या नहीं, हम हमारी कुर्बानियां देंगे यहीं। अच्छा, अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती है और कुछ आपके कारणों पर नहीं उतरती है जो आप मांग कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? हम हटेंगे नहीं यहाँ से, चाहे हमारी जान चल जाए। अच्छा। हाँ, भाई साहब के साथ है पूरी दम।
चलिए बहुत अच्छा। अभी आप देखें तो मैं आपको आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। तो इधर आप देखेंगे तो धरना में तमाम लोग जो हैं इधर बैठे हुए हैं और धरना कर रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे लगातार जो लोग हैं वो इस यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और फिलहाल मेरे साथ मौजूद है नरेश जी, जो एक क्रांति को लेकर चल रहे हैं। और अगर मैं कहूँ एक विषय पर, तो गांधी जी के राह पर, भगत सिंह जी के राह पर और डॉक्टर साहब अम्बेडकर जी के राह पर चल रहे हैं, जो एक सत्याग्रह को लेकर चल रहे हैं और अनशन में लगे हुए हैं, एक भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। मेरे साथ में अगर साथियों को आप देखेंगे तो यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं। अभी फिलहाल मैं अगर आपसे एक बात कहूँ तो फिलहाल जो है भूख हड़ताल पे हैं, उसी के साथ साथ जो है इन्होंने मौन व्रत भी धारण किया हुआ है, जिसके कारण ये बोल नहीं सकते। लेकिन इनकी चुप्पी बता रही है कि ये क्रांति को लेकर आए हैं। ये इनकी चुप्पी बता रही है कि ये जो है अपनी जो इनकी सफलता जो है वो क्या क्या रहेंगी और उनके आयामों पर ये चल रहे हैं। इनके साथ में साथी है, मैं इनसे ही पूछना चाहूंगा कि इस धरने को आप कब तक लेकर जाएंगे और क्या आपकी मांगे हैं, एक बार मीडिया के माध्यम से आप बताने का प्रयास। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती। जी जी। एक बार मैं विश्लेषण के लिए चाहूंगा आपसे, क्योंकि मैंने कई बार सोशल मीडिया पे भी स्क्रॉल किया, लेकिन अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि मांगे क्या क्या हैं और उन मांगों पर किस तरीके से खरे उतरेंगे आप। देखो, जो मांगे थी वो सरकारों को स्पष्ट रूप से हमने लिखित में अवगत करा दिया है। और जिस प्रकार से एक ये अपने जाति स्तर पे जो भेदभाव करते हुए जो सरकार ने जो उनकी राय में राय और उनकी समझ से एक जो उनको अपने आप में एक मानते हैं कि उचित मुआवजा जो सरकार ने एक गरीब दृष्टि से जो पीड़ित परिवार था उसको जो दिया है वो बिल्कुल अन्याय है और वो अन्याय के प्रति मुआवजा है। और जिस प्रकार से जो मुआवजा दिया उसी के विरोध में यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। जब तक मुआवजा मांगे पूरी नहीं हो जाती तो उसके पहले धरना स्थल से हम उठने वाले नहीं है। मैं देख रहा था कि छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं और महिलाएं जो हैं लगातार वो दूर से आकर जो है यहाँ पर लगी हुई हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये कब तक चलेगा और क्या ये क्रांति जो लगातार यूं ही चलती रहेगी? और अगर ये जो आपकी सफलता जिन पे आप चलना चाहते हैं और उन आयामों पर आप चलना चाहते हैं, वो अगर मांगे आपकी पूरी नहीं होती हैं तो आप क्या कहेंगे? तो आने का तात्पर्य तो इस प्रकार था कि आदिवासी वर्ग को जिस प्रकार सरकार अंधेरे में रख रही है जी। तो वो तो एक दिखाने आए हैं कि देखो हमारे साथ में कितना अन्याय किया है और हमको जिस प्रकार से मिसलीड करते हुए जो अंधेरे में रखा है इन्होंने, तो उस अंधेरे में अब जनता नहीं रहने वाली। क्योंकि सरकार तो यही चाहती थी कि आदिवासी लोग तो अनपढ़ ही रहे, उसका जो उनको तो अपन भेड़ बकरियों तक ही सीमित रखें। लेकिन मुख्यमंत्री जी महोदय से हम ये कहना चाहते हैं कि महोदय, आप राजस्थान स्टेट के सीएम हो और आपने एरिया को देखते हुए, क्षेत्र को देखते हुए जो मुआवजे रखे हैं, ये तो ऐसा नहीं है साहब। ये कहाँ का विधिवत है, कहाँ का दृष्टिगत है, बताओ। जी। इनको तो मद्देनजर रखा है आपने। जिस प्रकार से अगर धनाढ़ लोग एरोप्लेन के अंदर मरे हैं, उनसे तो देश के प्रधानमंत्री जी मिलने गए और उनको करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। और हमारे आदिवासी भाइयों के जो बच्चों की मौत हुई है, बच्चा देश का भविष्य है, उस भविष्य को अंधकार में रखते हुए जो जिस प्रकार से उन्होंने अंधकार में रखते हुए उनके शोक के लिए हमारे शिक्षा मंत्री राजस्थान के वो शोक व्यक्त करने के लिए घर पे जब जाते हैं तो वो तो जाए तो क्या है, वो तो बहाना था सरकार का एक तरह से, वो तो भविष्य अवगत करवा रहे हैं वहां जाके। ऐसा क्यों? भाई साहब का कहना है कि जब हवाई जहाज में मौतें होती हैं तो उनको मुआवजा मिलता है मोटा, लेकिन जब मौतें होती हैं किसी स्कूल के नीचे दबकर तो मुआवजा मिलता है कम। इसका कारण यही है जिसके कारण और जिसके बदौलत जो है ये अभियान चलाया जा रहा है, ये सत्याग्रह चलाया जा रहा है। जी कर लेते हैं। जी। और दूसरी बात, इनका अगर स्कूल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सरकार के पास इतना सा बजट नहीं है जो जमीन नहीं दे सकती सरकार स्कूल को। जो एक गरीब ने जगह देकर उस स्कूल को चलाया है। अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है अपने सवालों को लेकर आ रहे हैं। लेकिन भाई साहब से मेरा एक ही प्रश्न रहेगा, मुझे पता है कि वो बोल नहीं सकते, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आप 2 शब्द अगर लिख दें, मैं एक ही चीज पूछूंगा आपसे कि धरना जो है पै नहीं रहा। भाई साहब, मैं पीछे देख पा रहा हूँ, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सद्बुद्धि दे भगवान। तो आप सद्बुद्धि देने के लिए भी जो है लगातार लगे हुए हैं। जी भाई साहब, क्या कर रहे थे अभी आप? मैं कह रहा हूं भजन लाल जी को जल्दी सद्बुद्धि आएगी। अच्छा, सद्बुद्धि के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। जी हाँ, तो मेरा प्रश्न आपसे केवल एक है कि धरना कब तक चलेगा? कुछ शब्द लिखे जा रहे हैं, उकेरे जा रहे हैं, जिनको मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा।
जब तक सांस है अगर मांगे नहीं मानी गई तो या तो मांगे पूरी करो या मेरी लाश की तैयारी करो। ये शब्द इन्होंने जो लिखे हैं वो वास्तव में कहीं ना कहीं चुभते हैं इस धरा के ऊपर कि या तो मांगे पूरी करो या फिर मेरी लाश की तैयारी करो। ये शब्द शायद एक व्यक्ति के फेस से निकल रहे हैं और मैं इधर चेहरे को देख पाऊं तो चेहरा जो है पूरा काला पड़ चुका है क्योंकि लगातार अनशन पे बैठे हुए हैं, भूखे भी हैं। और यहाँ पे तमाम युवा साथी हैं। केवल यहाँ पर वो लोग नहीं है जो अपने कामकाज को छोड़कर आए हैं, यहाँ पर वो लोग भी हैं जो अपनी पढ़ाई को छोड़कर आए हैं, यहाँ पर वो लोग भी हैं जो अपनी तैयारियों को छोड़कर आए हैं। ये फौज बता रही है कि अपनी मांगों को लेकर आए हैं। भाई साहब आप कहाँ से आए हुए हैं? काचरिया। काचरिया। कब तक आप यहाँ पर रहेंगे? 5 दिन से। 5 दिन से हैं। कब तक रहेंगे आगे? जब तक न्याय नहीं होगा तब तक। चलिए जी भाई साहब आप कुछ कह रहे थे, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा आप क्या कहना चाहेंगे और आपका शुभ नाम? मैं अर्जुन चौधरी। जी क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ पर कब से आए हुए हैं? सर मुझे आज 5वां दिन है यहाँ। जी 5 दिन से मैं भाई साहब की सेवा में आज हूँ क्योंकि ये लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है। आप पूछ रहे थे ना कि आपने तस्वीर लगा रखी है, ये तस्वीर का मतलब जानते हो? जी ये बताइए। क्योंकि अन्याय किसी भी जात के इंसान के साथ हो सकता है। जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं हम जी कि ये जो तस्वीर का उत्तर दिया है हमने कि अन्याय ये नहीं देखता कि कौन सी जात का लोग है, और ये जो सरकार है ना ये किसी को नहीं बख्शती। जी। अच्छा एक चीज और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, यहाँ पर भगत सिंह जी की जेल डायरी रखी हुई है। जेल डायरी यहाँ पे रखी हुई है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पद चिन्हों पर चलने की पूरी प्रयास किए जा रहे हैं और आवश्यक रूप से करने भी चाहिए क्योंकि इस क्रांति के लिए इस देश में ये चीजें आवश्यक होती हैं। तो क्या कुछ आप कहना इसका चाहेंगे? चेहरा हम जी। बार-बार देखते हैं ना जी तो जोश आता है फिर। जोश आता है। इसके लिए पढ़ाई उनके ज्ञान के लिए रखी हुई है जी हमने। जी जी आप पढ़ते हैं जेल डायरी? मैं नहीं पढ़ता, ये मेरे भाई लोग पढ़ते हैं। चलिए बहुत मैं अच्छी तो बात है। मैं तो दूसरे व्यवस्था में इधर उधर, जी। बाकी इसको देखकर हम्म। सीना चौड़ा होता है और जी। इन नियमों पर चलना चाहते हैं हम। लेकिन वक्त आएगा जब, जी। अभी तो हमारे भाई साहब ने गांधीवादी चलाया है, जी गांधी के नियमों गांधी पे जी के चले हैं राह हम। पर हाँ कल तक तो, और कल का सैलाब भी उसी वजह से थोड़ा वो ये हो गया जी क्या। जी 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 जी। बाकी जरूरत पड़ी तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा, जितना लंबा टाइम कीजिएगा एडोल्फ हिटलर की मेन काम, उतना मेरा बड़ा जवाब देना संघर्ष, पड़ेगा। एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा और नेल्सन मंडेला, तमाम बुकें मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं तमाम क्रांतिकारी, कहीं ना कहीं तमाम लेखक, इनकी किताबों को पढ़कर इन युवाओं के अंदर जोश आ रहा है और ये मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगे जो है पूरी करी जाए, मुआवजा पूरा मिले और कहीं ना कहीं जो आदिवासी साथी है उनकी साथ जो अन्याय हो रहा है उनका। क्योंकि सच्चाई की लड़ाई सभी तरह की किताबें पढ़ने से होती है जी पूरी। जी उसमें ज्ञान भी लेना पड़ेगा जी और भगत सिंह का भी पावर लेना पड़ेगा, गांधीवाद भी बनना पड़ेगा। तो उस प्रकार से ये सच्चाई की लड़ाई जीती जाएगी और मुझे विश्वास है कि एक दिन सरकार को झुकना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा किस प्रकार जो है अनशन किया जा रहा है और लगातार मांगों के लिए जो है इस समाज में, इस जयपुर में उतरा जा रहा है और उम्मीद यही है इन सभी की कि हम अपनी अपनी मांगों को जो है पूरी कर पाए। अभी आप देखेंगे तो अभी आपको समय अगर मैं एक्यूरेट बताऊं तो समय अभी हो रहा है 7:25। 7:25 हो चुके हैं और लगातार युवा साथी जो है अभी भी जो है यहीं पर मौजूद हैं, जो लगे हुए हैं अपने कार्यों को लेकर। और सुबह जैसे ही यहाँ पे सुबह होती है तो तमाम महिलाएं, तमाम बच्चे और तमाम युवा साथियों की भीड़ जो है यहाँ पे उकड़ जाती है और युवा साथी जो है यहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं युवराज प्रधान, अंकित